अच्छा, जब भी जेम्स बॉन्ड का नाम आता है तो दिमाग में क्या आता है? मतलब वो धांसू गैजेट्स, खतरनाक विलेन, एक जबरदस्त फाइट और अंत में हीरो का वो एक मजेदार सा डायलॉग, है ना? पर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? तो आज हम बात करने वाले हैं 1964 की फिल्म गोल्डफिंगर की। और देखिए, ये सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी। ये तो आप कह सकते हैं वो रेसिपी बुक थी जिसने आने वाले कई दशकों तक जेम्स बॉन्ड का पूरा मेन्यू ही तैयार कर दिया। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये फिल्म इतनी खास बनी क्यों। तो हुआ यूं कि कहानी की शुरुआत तो हुई थी 1959 में एक नॉवेल के तौर पर। लेकिन 1964 आते-आते जब ये जेम्स बॉन्ड सीरीज की तीसरी फिल्म बनकर पर्दे पर आई ना, बस इसने तो इतिहास ही रच दिया। तो सवाल ये है कि कौन थे वो लोग, वो दिमाग जिन्होंने इस जादू को हकीकत में बदल दिया। अब देखिए, यहाँ पर तो सबसे खास बात है ना, वो ये है कि इस टीम ने मिलकर बॉन्ड को सिर्फ एक किरदार नहीं रहने दिया, उसे एक ब्रांड बना दिया। शॉन कॉनरी का वो करिश्मा और गाय हैमिल्टन का डायरेक्शन, बस इसी कॉम्बिनेशन ने बॉन्ड की पहचान हमेशा हमेशा के लिए सेट कर दी। तो चलिए अब उस सीक्रेट रेसिपी की बात करते हैं। आखिर कैसे इस टीम ने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जो आज भी काम करता है। तो ये जेम्स बॉन्ड फॉर्मूला आखिर है क्या? असल में ना, ये कोई एक चीज नहीं है, ये है कुछ खास मसालों का एक परफेक्ट मिक्सचर। सोचिए, एक्शन, स्टाइल, खतरा और ह्यूमर, इन सब का एक ऐसा कॉकटेल जो हमेशा हमेशा काम करता है। और इस फॉर्मूले को अगर एक्शन में देखना हो ना, तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। बस फिल्म का क्लाइमैक्स वही काफी है। तो चलिए इस क्लाइमैक्स को जरा परत दर परत खोलकर देखते हैं कि ये फॉर्मूला आखिर काम कैसे करता है। तो शुरुआत होती है एक प्राइवेट जेट के अंदर हीरो और विलेन की आमने सामने की टक्कर। सोचिए, एक बंद जगह, भागने का कोई रास्ता नहीं और दांव पर सब कुछ लगा है। और फिर कहानी में आता है एक अचानक मोड़। एक बंदूक के लिए छीना झपटी होती है, गोली चल जाती है और बस पूरा का पूरा खेल ही पलट जाता है। और यहीं पर विज्ञान का एक बहुत ही ड्रामेटिक इस्तेमाल होता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी सोडा की बोतल को बहुत जोर से हिलाकर उसका ढक्कन अचानक से खोल दिया जाए, तो जो अंदर का प्रेशर होता है ना, वो बाहर के मुकाबले इतना ज्यादा होता है कि सब कुछ फटाक से बाहर खींच जाता है। और इसी के साथ जो विलन की हार है, वो सिर्फ एक हार नहीं रहती, वो एक यादगार तमाशा बन जाती है। मतलब एक ऐसा सीन जिसे लोग कभी भूल ही नहीं पाते। और जाहिर सी बात है, हीरो तो मौत को भी चकमा देकर अपनी साथी के साथ बच निकलता है। यही तो दिखाता है कि बॉन्ड हमेशा एक कदम आगे रहता है। और इस पूरे एक्शन से भरे सीक्वेंस का अंत कैसे होता है? एक मजेदार, एकदम शांत और कॉन्फिडेंट वन लाइनर से। यही तो बॉन्ड का सिग्नेचर स्टाइल है, जो दिखाता है कि भाई हालत कैसी भी हो, वो हमेशा कूल रहता है। तो गोल्डफिंगर के इस पूरे विश्लेषण से हम क्या सीखते हैं? ये चार चीजें, आमने सामने की लड़ाई, विलन का जबरदस्त अंत, हीरो का बच निकलना और आखिर में वो एक मजेदार डायलॉग। गोल्डफिंगर ने इन सब को एक साथ मिलाया और एक ऐसा टेम्पलेट बना दिया जिसे आज भी फॉलो किया जाता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये जो सफल फॉर्मूला है, ये जेम्स बॉन्ड की सबसे बड़ी ताकत है, या फिर ये एक ऐसा सुनहरा पिंजरा है जो उसे कभी कुछ नया करने से रोकता है?